नमस्कार। ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अवकलज डिफरेंशिएशन जो चैप्टर 12 में है। तो जो 11th में भी हमको पढ़ना था इस चैप्टर को 13 में 13.1 और 2 में। यहाँ हम 12th के लिए बेसिक पढ़ रहे हैं, 12th बेसिक और फार्मूला को देख रहे हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है। डिफरेंशिएशन को हम लोग एक होता है ऑपरेटर dy/dx जो हम 11th में प्रूव किए थे ये फार्मूला के द्वारा। f'(x) लिमिट h टू h0 f(x + h - fx) ये 11th में हमको पढ़ना था। यहाँ हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तो 11th में हमने इसे प्रूव किया था कि d x पावर n का dc मतलब डिफरेंशिएशन होता है n(x n-1)। इसको आप नोट कर लेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है -sec x tan x, सॉरी -sec x cosec x और cot x। sec x का होता है sec x tan x और cot x का होता है -cosec x। तो अभी फिलहाल हम लोग और सीखेंगे। फिलहाल हम लोग आप आज 6-7 फार्मूला को पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं एक एक करके। तो आप सबसे पहले फार्मूला को नोट कर ले। नोट करने के बाद अगर हम सवाल की बात करें, आपको सवाल कैसे बनाना है इस डिफरेंशिएशन का। तो अगर आपको सवाल कह रहा है कि x⁵ फाइंड dx dy/dx, इसका आपको dy/dx ऐसा डिफरेंशिएशन या अवकलन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे जो सवाल लेगा उसको लेट y = x⁵। अब हम लोग किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ x के साथ दोनों तरफ अवकलज करने पर अंग्रेजी वाले स्टूडेंट इसको इस तरह से लिखेंगे dc रिस्पेक्ट विथ x। अब इसके बाद लिखने के बाद हम लोग यहाँ दोनों तरफ dc करेंगे अर्थात dy/dx करेंगे और इधर लिखेंगे dx⁵/dx। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो सबसे पहले फार्मूला हम जानते हैं कि इसका जो पहला फार्मूला हम लोग जो सीखे थे dx⁴n/dx, तो इस पे हम बैठाते हैं n(x n-1)। उसी तरह से अगर हम देखें तो n मतलब 5 हो गया, 5 x का x n-1 तो 5 - 1 तो इसका हो जाएगा 5x⁴। आसान है ये, आप लोग खुद से भी अच्छा से बना सकते हैं। अगर हम दूसरा एक और सवाल ले सीधा करके, अब जैसे एक सवाल है y = जो भी लेगा उसको y के अनुसार लेना है हम लोग। लेट y = x⁻³ है, तो इसको कैसे बनाएंगे। फिर यहाँ दोनों वही लिखेंगे, दोनों dc रिस्पेक्ट विथ x बोथ साइड dy/dx, फिर dx⁻³ यहाँ फिर उसी तरह से n-3 x का x और n-1 तो -3 तो -3x⁻⁻4 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं -3/x⁴। तो इस तरह से और हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आप लोग बेहतर तरीका से समझ सके। अगर y = लेता है √x तो ध्यान देंगे यहाँ, फिर वही लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष। इंग्लिश वाले लिखेंगे dc रिस्पेक्ट विथ x और हिंदी वाले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। फिर dy/dx देंगे और यहाँ d किसी भी संख्या पे अगर रूट है तो रूट हटाने के लिए x पे पावर 1/2 उस पे पावर हो जाता है। तो x का रूट हटा तो उस पे पावर 1/2 हुआ, नीचे dx। फिर फॉर्मूला मेरे पास वही है n मतलब यहाँ 1/2 है x और n-1/2 - 1। अब 1/2 x यहाँ एलसीएम ले लिए 2 1 - 2 एलसीएम लिए 2 एक बार में आ रहा, तो आप जानते हैं एलसीएम लेना 1/2 x⁻, यहाँ -1/2 हुआ 1/2। और जब किसी भी संख्या पे पावर माइनस रहता है, आप लोग को पहले ही बताया है, तो 1/x के साथ नीचे पावर होता है, ये याद रखेंगे। अगर कोई संख्या नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो वो माइनस होगा। इस तरह से हो जाएगा इसके नीचे बट्टा में x⁻1/2 क्योंकि माइनस था पावर में। तो हम अभी बताए थे किसी भी संख्या पर 1/2 पावर रहता है तो रूट में आ जाता है। तो यहाँ 1/2 2
यहाँ x पे पावर 1/2 है इसलिए रूट एक्स। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार पूछा है रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से आप लोग 3 एग्जाम्पल हम अभी आपको बताए हैं, और 3 एग्जाम्पल पे लगभग 10-15 सवाल आप लोग को दे दिया जाता है, जिसका आप लोग रिवीजन करके ग्रुप में भेजेंगे, जांच करवा लेंगे। एक और तरह का सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगर है 2x² + 3x + 5, अगर हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो फिर वही लेट करेंगे, y = इतना, फिर रिस्पेक्ट बोथ साइड रिस्पेक्ट ऑफ x करेंगे dc। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है, यहाँ एक फार्मूला छूट गया, वहाँ फार्मूला को देख लीजिए, एक फार्मूला और है। अगर कोई कांस्टेंट रहेगा d कांस्टेंट बटा dx, मतलब कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। जैसे क्या मतलब, d5 बटा dx रहेगा तो इसका हो जाएगा 0, याद रखेंगे। तो उस अनुसार से अगर हम देखें तो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर लेते हैं, 2 बाहर हो गया, dx² बटा dx, प्लस यहाँ कांस्टेंट 3 है, 3 बाहर कर लिए, dx बटा dx, और प्लस d5 बटा dx। हम आपको पहले बताए थे 2 का 2, यहाँ पे n-1 इंटू nx n-1, तो एक में से 2 में से एक गया तो एक पावर होगा, नहीं लिखेंगे, प्लस 3, और dy/dx का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इंटू 1, और कांस्टेंट का 0 होता है, तो 2 दूना 4x + 3। एक और सवाल इस तरह का हम ले लेते हैं। अगर आपको रहता है x² + 5x + c, इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए या अवकलन करने के लिए, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, y = इतना, फिर वही दोनों तरफ dc करेंगे, dy/dx, तो यहाँ dx² बटा dx प्लस d5 बाहर, dx बटा dx प्लस d6 बटा dx, तो यहाँ 2x हो जाएगा, इसका nx-1 पे बैठाएंगे, इसका dx/dx का 1 होता है तो 5 होगा, इसका 0, तो 2x + 5 हो जाएगा। तो आप लोग को अब कुछ रिवीजन के लिए हम सवाल दे देते हैं, जिसको अच्छा से रिवीजन करें। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप पूछ ले। फाइंड dy/dx, सबका dy/dx निकालना है, जैसे है वो सबको लेट कर लेंगे आप y से। हम लोग सीधा सवाल लिख देते हैं, x⁵, दूसरा है x⁷, तीसरा है x⁻−5, चौथा है x⁻−2, पांचवा है 1/x⁵। देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको आप ऐसे लिख सकेंगे x⁻−5, अब y बराबर इतना कर लेंगे, फिर n पे बैठा देंगे, फिर x⁻2/3, फिर x पे पावर √x, फिर और सवाल ले लेते हैं x⁻−1/2, और सवाल ले लेते हैं x2x² + 5। फिर इस तरह का जो तीसरा एग्जाम्पल हम बताए हैं उस तरह बनाएंगे x² - 7x + 12। उसके बाद फिर ले लेते हैं x² - 7x + 6। फिर ले लेते हैं, आप लोग अच्छा से रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएगा मैथ, आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा। 6, इसके बाद और कुछ सवाल ले लेते हैं हम लोग, x⁻2/3 + 5x। एक और सवाल ले लेते हैं x⁻2/3, एक और ले लेते हैं 1/x⁻3। इसको आप लोग बना के ग्रुप में भेजें, जांच करवा लें। कल हम लोग इसके बाद त्रिकोणमिति फार्मूलाज को देखेंगे, जो आप और फार्मूला आपको बताएं लगभग, उसको हम लोग त्रिकोणमिति पे बात कर, त्रिकोणमिति जो ट्राइगोनोमेट्री फार्मूलाज है साइन का, d sin x बटा dx का होता है cos x, इस पे चर्चा करेंगे, इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे। तो आप लोग चैप्टर हम ये बेसिक के बाद चैप्टर शुरू करेंगे 5 12th क्लास का, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है 12th, और 12th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।